Thank you so much for suggesting this topic. Today we'll be discussing about recently released Kangua Glimpse. Stay tuned. अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता. थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस ऑन माई कॉमेंट्स, क्योंकि जब मैंने देखा देन आई वॉज ब्लोन अवे. एंड पता है ये जो चीज है ना, ये जो टीजर है या फिर ग्लिम्स जो भी आप बोल लो, ये तब होता है व्हेन अ क्रिएटिव पर्सन वांट्स टू डू समथिंग रियली डिफरेंट एंड यूनिक. और जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग ना उस क्रिएटिव बंदे को अलाउ करते हैं कि जाओ थोड़ा कुछ अलग करके दिखाओ, तभी ऐसी चीजें बननी पॉसिबल है. एंड इट वॉज अमेजिंग फ्रॉम द गेट गो. एंड मुझे जो चीज़ इस ग्लिम्स के बारे में अच्छी लगी या फिर इस टीजर के बारे में अच्छी लगी कि दिस वॉज नॉट परफेक्ट, ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट, बट जो भी इम्परफेक्शंस मुझे दिखी दैट वर्क्स फॉर इट्स फेवर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेटा था, मतलब कुछ अलग ही टाइप का था. तो जो सारी चीज़ें मुझे दिखी ना दैट गोज इन इट्स फेवर. जैसे कि ये ग्लिम्स जो है वो शुरू होता है विद अ ड्रोन शॉट, काइंड ऑफ ए ड्रोन शॉट. ऑब्वियसली दिस इज फुल CGI, बट ये एक ड्रोन पुश इन शॉट है. एंड वी गो थ्रू फ्यू वर्ड्स, फ्यू लेटर्स. एंड इफ वी पॉज हियर देन वी कैन सी कि इन लेटर्स के चारों तरफ ना एक पतला सा व्हाइट लाइन है, काइंड ऑफ अ वेरी थिन स्ट्रोक. और यूजुअली ये कब होता है पता है, व्हेन यू डोंट हैव टाइम और आपको अगर कोई चीज़ काटनी होती है तो आप मैजिक वन टूल यूज़ करते हो, विच इज़ लाइक द नॉट सो एडवांस्ड AI ऑफ फोटोशॉप जो बहुत पहले से है. तो वो क्या करता है, बेसिकली कलर को सिलेक्ट करके ले लेता है. तो ऐसे सिचुएशन में जब आप मैजिक वन टूल हरी हरी में यूज करते हो ना, तो जो आपका सिलेक्शन होता है उसके चारों तरफ एक हल्का सा बैकग्राउंड का कलर रह जाता है, तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रोक. अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर है भी तो भी ये जो टीजर है ना ये इतना वैकी है कि इट गोज इन इट्स फेवर. एंड देन वी इमीडिएटली गो टू अ डिफरेंट ट्रांजिशन शॉट. जैसा कि मैंने बोला कि ये जो इनिशियल शॉट है, ये जो इनिशियल सीन है, दिस इज़ अ फुल्ली CGI सीन, फुल्ली CGI शॉट. बट यहाँ से पुश इन करके हमें एक एक्चुअल शूट, मतलब एक्चुअल जो सेट में जो शूट हुआ था, इन कैमरा जो शूट हुआ था, वहाँ पे हमें ट्रांजिशन करना है. मतलब CGI से हमें रियल फुटेज में ट्रांजिशन करना है. एंड आई पर्सनली नो कि ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है. पर सबसे पहले इस ट्रांजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. आई होप कि अगर आप मेरे ऑडियंस हो तो आपको थोड़ा बहुत तो इन सब का नॉलेज या फिर आइडिया है कि ऑब्वियसली ये एक CGI प्लेट में ये शूट हुआ है, देन वी हैव टू इवेंचुअली मूव टू रियल शूट, रियल प्लेट्स. तो उसके लिए जो मेरा गेस है, मतलब अगर मैं करता तो ऐसा करता कि इस पूरे सीन को ना अल्फा रेंडर करता, मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट में ट्रांसपेरेंट रेंडर करता. देन ऑब्वियसली नेचुरल पुश इन होता है. देन इसी मूव को मैं मैच करने की कोशिश करता जो रियल कैमरा मूव हो रहा है वहाँ पे. एंड देन इन दोनों को एक साथ एक ब्लेंड करता. एंड आई वुड से दिस रिक्वायर्स सम स्किल्स. इसी चीज़ को ना बेटर वे में समझाने के लिए आई वुड लव टू शो यू अ स्मॉल क्रिसमस वीडियो जो मैंने बनाया था अपने क्लाइंट के लिए. सो अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो ये वीडियो में भी देखिए शुरू होता है, देन इट गोज टिल हियर. तो अभी क्या हो रहा था ना, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सीन बन गया था, ठीक है. और इस पूरे प्लेट को बना के पुश आउट करके फिर उसको रेंडर करने में मेरी मतलब क्या बोलूँ, मतलब हालत ख़राब हो रही थी. और ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था. तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, जो फर्स्ट प्लेट है, जो फर्स्ट सीन है उसको मैंने अलग से बनाया, एंड जो पुश आउट है उसको मैंने अलग से बनाया. बट आई मेड इट लुक लाइक कि ये सीन इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इन दोनों को मैंने ट्रांजिशन किया. एंड मैंने किस चीज़ की हेल्प ली पता है, क्लाउड्स की. अगर आप देखोगे ना तो इन क्लाउड्स से मैंने वो जो ट्रांजिशन है उसको हाइड करने की कोशिश की. आई होप जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको पता नहीं चला होगा. कोइंसिडेंटली इस सीन में भी एग्जैक्टली उसी चीज का यूज हुआ है, विच इज लाइक ए क्लाउड बट एक्चुअली स्मोक. यू कैन सी कि जो ट्रांजिशन है ना, जो हार्श पॉइंट्स है उसको स्मोक से स्मूदन आउट किया गया है. अभी देखिए ये जो मैंने बनाया था ये मैंने 2020 में बनाया था, और ये जो मूवी है जिसका बजट है ऑलमोस्ट 300 करोड़. अब 300 करोड़ की बजट हो जाए या फिर मेरा एक रेगुलर कैलेंडर का वीडियो हो जाए जो एक बंदे ने एक दिन के अंदर बनाया है, दोनों में देखिए सेम टेक्निक यूज़ होता है. आप लोग बोलते हो ना कि मैंने कितने मूवीज़ बनाए हैं, मुझे कितना पता है. देखिए टेक्निक्स आर सेम. जो बंदा इस फील्ड में काम करता है ना उसको पता चलता है देख के. एंड देन वी मूव टू द कंप्लीट रियल शूट. मतलब इसमें भी ऑब्वियसली CGI के पार्ट्स होंगे, जैसे कि ये टाइगर, दिस टाइगर इज एक्चुअली ये CGI टाइगर. बट बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैशअप किया गया है, क्योंकि वी सी द टाइगर बट मोर इम्पोर्टेंटली वी स्टार्ट हियरिंग द टाइगर. महाबलीडम्बन का उत्तराधिकारी, अकाल से भी प्रजाओं की रक्षा करने वाला,
और हमारा जो ब्रेन है ना ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर लेता है एंड वी गेट कन्विंस्ड कि ओके देयर इज अ टाइगर इन दिस शॉट एंड दिस इज इट। अब एक चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद, ये मेरा अजम्पशन है, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे एक भी सेट फोटोज़ नहीं मिला इस चीज़ का, कुछ नहीं मिला मुझे, मेरा ये एजम्पशन है, बट आई कैन बेट कि आई एम राइट हियर। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फायर्स हैं ये फायर CGI हैं। ऑब्वियसली मैंने अपने आदिपुरुष वाले वीडियो में भी बोला था कि फायर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है ऑन सेट, इसीलिए CGI यूज़ किया जाता है फॉर लॉजिस्टिकल इशूज़। बट यहाँ पे हमारा हीरो जो फायर होल्ड कर रहा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि अगर कहीं पे एक CGI एलिमेंट है तो उसका लाइट सराउंडिंग में आएगा, देन यू कैन सी द लाइट इंटरेक्टिंग विद हिम। सो आई एम श्योर कि यहाँ पे फायर तो CGI है बट ही वॉज होल्डिंग अ LED लाइट, इसीलिए इतना अच्छा ब्लेंड हुआ है यहाँ पे। लुक्स सो स्वीट। ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंपोजिट का चैलेंज है जो आप स्टैटिक में करो या फिर वीडियो में करो, ग्रीन स्क्रीन शॉट्स में करो, कहीं भी करो, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल रियल प्रैक्टिकल इशू जो कंपोजिशन में, मतलब किसी भी सीन्स को कंपोजिट करने में एडिटर्स को या फिर VFX आर्टिस्ट को फेस करना होता है, जिसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देखिए इस शॉट में देखिए थोड़ा सा मिसमैच है, मतलब अगर आप हमारे हीरो के हाथ को देखोगे ना तो ये अननेचुरली ब्राइट है। अगर आप बैकग्राउंड से देखोगे या फिर फोरग्राउंड से अगर देखोगे तो थोड़ा सा कुछ तो मिसमैच है। अभी ये क्यों होता है, देखिए अभी क्या है ना, जो नेचुरल लाइट है, मतलब अगर आप कहीं बाहर खुले में हो और ऊपर बिजली कड़क रही है तो आप खुले में हो, राइट, तो वो बिजली का जो लाइट है वो आपके ऊपर गिरेगा, मतलब आपके ऊपर एक हार्श लाइट आएगा। देन वो जो हल्का सा लाइट थोड़ा आपके आसपास गिरा, मे बी ग्रास में गिरा या फिर फ्लोर में गिरा, कहीं पे भी गिरा, वो थोड़ा सा वापस जो आपके ऊपर जाएगा। ये दोनों लाइट बेसिकली आपके ऊपर आता है व्हेन अ नेचुरल थंडरिंग अकर्स। यहाँ पे इस ग्लिम्स में, इस टीजर में जो सबसे अच्छी बात है ना ये है कि ऑन सेट प्रैक्टिकल थंडरिंग लाइट्स को यूज़ किया गया है, मतलब जो फ्लिकर लाइट्स हैं उनको यूज़ किया गया है और उन लाइट्स के अकॉर्डिंगली फिर CGI थंडरिंग को क्रिएट किया गया है विच लुक्स फेनोमिनल, मतलब वो बहुत अच्छे से काम करता है। बट अ सेट इज अ सेट, ठीक है, सेट में प्रैक्टिकल लाइट से किया गया, लेकिन सेट्स में क्या होता है पता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहती हैं एंड व्हेन यू शूट इन अ सेट ना, आप एक सेट को इन्फिनिटली तो बड़ा नहीं कर सकते, आपको एक कंस्ट्रेन में शूट करना होता है। और जब आप सेट में शूट करते हो ना तो सेट के लाइटिंग, मतलब जो एनवायरमेंटल लाइट है, क्योंकि अगर आप जब सेट में रहोगे तो लाइट जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक ओपन ग्राउंड से ज़्यादा होगा, तो क्या होता है ना कि आपका सब्जेक्ट जो है वो नेचुरल से कुछ ज़्यादा लिटअप हो जाता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट ये सेम चीज़ ना यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए जब लाइट अप होता है ना, देन यू कैन स्लाइटली सी कि ओके दिस इज अ कंपोजिट, दिस इज नॉट, ही इज नॉट एक्चुअली देयर। एंड अब ये जो चीज़ है ना, इसको फिर बाद में प्रोफेशनल DI में इसको ठीक किया जाता है, बट आई थिंक इस ग्लिम्स के लिए उन्होंने उतना वो नहीं किया, दे माइट बी फेसिंग सम डेडलाइंस, तो जल्दी जल्दी में निकाल दिया। आई एम श्योर कि ये मूवी में फिक्स हो जाएगा, बट दिस इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। जब हम लोग को कुछ दिखता है देन वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, राइट। एंड मुझे पता है कि आप लोग को देख के सुन के भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये जो सेम चैलेंज है ना, ये हम लोग अभी हमारे एक शूट में फेस कर रहे हैं कि जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड का लाइटिंग है, दिस एंड दैट हम लोग को मैच करना पड़ रहा है, मतलब है एक पूरा प्रोसेस रहता है एंड यू हैव टू बी रियली क्रिटिकल अबाउट हाउ विल यू डील विद दिस। इनफैक्ट जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इस ग्लिम्स का, इस टीजर का जो एडिटिंग है, दैट एडिटिंग ऑल्सो इज़ वेरी स्वीट, क्योंकि दिस इज़ अ पोएम, राइट। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में इस पोएम को बोला गया है, बट जो पोएम का पेसिंग है उसको सिमिलर रखा गया, ताकि जो पॉजेज हैं जहाँ पे मतलब वो हेड टिल्ट करता है, एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, इसको बोलते हैं अच्छी एडिटिंग। एंड देन वी गेट टू दिस हाई कॉन्सेप्ट शॉट। देखिए दिस इज़ नॉट परफेक्ट, ओके, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है कि ये घोड़ा बाद में कंपोजिट हुआ है, क्योंकि देखिए एक पैर में शेडो है, एक पैर में शेडो नहीं है। जो कैमरा पुश इन है उसमें भी थोड़ा सा जिटर है, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर वाले वीडियो में भी बोला था कि आप कितना भी परफेक्ट कर लो, इफ़ यू हैव दैट आई यू विल सी इट। यहाँ पे भी वो है। एंड इनफैक्ट ये जो शॉट है कि पीछे से एक बर्ड जा रहा है एंड दैट बर्ड लुक्स लाइक योर विंग्स, ये भी हम लोगों ने स्पिरिट मूवी में देखा हुआ है। बट आफ्टर ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो नो दे कैन सेल इट, मतलब दीज गाइज हैव कन्विक्शन। मैं बोल रहा हूँ ना, दीज गाइज हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। उनको पता है व्हाट दे आर शोइंग एंड टू whom they are showing. Overall this glimpse got me hyped and I'm a Surya fan, तो मैं देखूंगा definitely, very excited. क्या बात है।
So do let me know what do you think about this glimpse or this video. Trust me, I don't want to offend anyone. I am a film buff. मुझे movies देखना बहुत पसंद है. Fortunately, unfortunately, I have developed this eye being in this profession. तो मुझे दिखता है, बनाता हूँ videos, आप लोग मेरी videos को देखते हो. Everyone is happy. So hit the like button if you like this video. Hit the dislike button if you didn't like the video. Do not forget to subscribe if you want to see more videos like this. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video. So hit the like button.